नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ए स्क्वायर माइनस 3a पर होल स्क्वायर माइनस 38, ए स्क्वायर माइनस 3a और माइनस 80। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन में आप और से देखिए, ब्रैकेट जो है वो दोनों सेम है, ए स्क्वायर माइनस 3a, ए स्क्वायर माइनस 3a। तो इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आप वही सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा कॉपी करेंगे, अब ब्रैकेट सेम है तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ कि लेट ए स्क्वायर माइनस 3a बराबर है किसके, x के। तो सवाल में जहाँ जहाँ ए स्क्वायर माइनस 3a लिखा है वहाँ मैं क्या लिख दूँगी, x। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3a है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये आ गया स्क्वायर। ऐसे ही ये माइनस 38 है और इसकी जगह क्या आ जाएगा, x और माइनस 80 एज इट इज़। अब जो आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म हो गई है वो पिछले क्वेश्चंस की तरह हो गई है जो हमने करी थी। आप क्या करेंगे, पहले नंबर को और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 81 सा 80। हम यहाँ रफ में लिख लेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके बन रहा है 80। अब 80 किस टेबल में आता है, 81 सा 80 आता है, लेकिन 80 में 1 प्लस करूँगी तो 81 होगा और 80 में से 1 माइनस करूँगी तो 79। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 38। इट मीन्स कि मैं 1 वाला यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं 2 के टेबल पे आती हूँ तो 2 40 आता है 80, और 40 में से 2 अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 38। इसका मतलब कि मैं ये वाला फैक्टर यूज़ करूँगी। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले लिख दें एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला माइनस 80 एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है, नंबर 2 और 40, तो 2 के साथ भी x लिख दें क्योंकि 38 के साथ x है, और थोड़ी जगह छोड़ के 40 के साथ भी x लिख दें। ठीक है, अब आपने साइन लगाना है तो आप यहाँ पे देखें आपको क्या साइन चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। इसका मतलब बड़े नंबर के साथ जो है वही साइन आएगा जो आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ लगा दिया माइनस। अब यहाँ अगर मैं माइनस का साइन लगाती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन मुझे प्लस नहीं करना, मुझे तो माइनस करना है, तो इसलिए मैं यहाँ किसका साइन लगाऊंगी, प्लस का। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब देख सकते हैं आप इन दोनों में मैंने कॉमन ले लेना है पेयर बना के, तो ये हो गया x और ये बचा x प्लस 2। यहाँ से मैंने थोड़ी स्पीड अपनी तेज़ कर दी क्योंकि इससे पहले 10 क्वेश्चन आप यही वाले करते हुए आ रहे हैं। अब माइनस यहाँ पे कॉमन आ गया 40, तो ये हो गया x, माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस प्लस, और 40 के टेबल में 80 कब आता है, 2 से आता है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो एक दफ़ा आ गया x प्लस 2 और एक दफ़ा आ गया x माइनस 40। यहाँ पे हम आंसर जो है अपना डन करते आए हैं, लेकिन अब जो है आपके पास इसमें थोड़ी सिचुएशन चेंज है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, x बराबर है किसके, ए स्क्वायर माइनस 3a के। तो अगेन जहाँ पे x है वहाँ मैं क्या लिख दूँगी, ए स्क्वायर माइनस 3a, क्योंकि x किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 3a के। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस 3a और ये प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, और इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a और ये माइनस 40 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक तरीके से ये एक आपके पास टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई जिसको आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो आप इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे और इसके भी। तो अब अगेन आप इनको देख सकते हैं, ये इसका नंबर 2 है और इसके पास कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो क्या होता है, 2 1 ज़ा 2। तो अगर हम 1 के टेबल में देखें 1 2 ज़ा 2 होता है, और अगर मैं 1 में 2 को प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, और मिडल नंबर यहाँ 3 है। यानी जो काम हमने ऊपर इस स्टेप में किया वो काम अब हम इस स्टेप में भी करेंगे और इस स्टेप में भी करेंगे। तो अगेन ए स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख दूँगी और ये प्लस 2 भी मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। 2 1 ज़ा 2 होता है तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, ए और 2a, यानी 2 1 ज़ा 2 और 2 में 1 प्लस करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3। लेकिन मुझे किसका साइन चाहिए, 3 का, माइनस का साइन चाहिए, तो मैं बड़े नंबर के साथ किसका साइन लगाऊंगी, माइनस का। और मुझे 3 चाहिए, इसका मतलब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ भी मुझे किसका साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का। ये तो हो गई पहली वाली टर्म की मिडिल टर्म ब्रेक। अब हम सेकेंड पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं 40 1 ज़ा 40
और क्योंकि हम 10 सवाल कर चुके हैं तो अब मैं डायरेक्ट आती हूँ। 5 8 ज़ा 40 होता है और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो मैं a स्क्वायर एज इट इज़ लिख रही हूँ और -40 लास्ट में एज इट इज़ लिख रही हूँ। कौन सा टेबल यूज़ किया मैंने 5 और 8, तो मैं लिख रही हूँ 5a और थोड़ी स्पेस के बाद लिख रही हूँ 8a। ठीक है, 3 के साथ किसका साइन है माइनस का, तो मैं बड़े नंबर के साथ किसका साइन लगा दूंगी माइनस का। मुझे इन दोनों को क्या करना है आपस में 8 और 5 को प्लस करना है या माइनस। 8 में से 5 को माइनस करूंगी तब जाके मुझे 3 मिलेगा, तो मैं 5 के साथ किसका साइन लगाऊंगी प्लस का। अब देख सकते हैं आप ये और ये 2 टर्म्स हो गई और इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 टर्म्स हो गई। इन दोनों में कॉमन आ रहा है a, तो आपके पास क्या बचा a-1। ये माइनस का साइन इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ भी बचा a-1। ये हो गया इसका कॉमन। और अब आप इन दोनों में कॉमन लेंगे तो a कॉमन आ रहा है, क्या बचा आपके पास a+5 माइनस यहाँ कॉमन आ रहा है 8, तो यहाँ बचा a+5। दोनों के आप देख सकते हैं ब्रैकेट सेम आए हैं। अब मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगी, एक दफ़ा सेम ब्रैकेट लिखूंगी a-1 और एक दफ़ा a-2। इन दोनों में सेम ब्रैकेट है, एक दफ़ा a+5 और एक दफ़ा a-8। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। मेथड वही है, सिर्फ थोड़ा काम जो है वो इसका लेंदी है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है सेम उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे, सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। x+1 x+3 x+5 x+7 +15। अब आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि ये चारों टर्म्स जो हैं ये आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, और सिर्फ लास्ट में 15 जो है वो ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन एज इट इज़ लिखूँगी x+1 x+3 x+5 x+7 और +15। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इनके लास्ट नंबर्स को प्लस करूं तो ये प्लस करके बन रहा है 3 और 1 4 और ये प्लस करके बन रहा है 7 और 5 12। ठीक है, तो हमें इन ब्रैकेट्स को ऐसे अरेंज करना है कि इनके लास्ट के नंबर सेम बन जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे 7 और 1 को मैं प्लस करूँगी तो क्या बनेगा 8, और 5 और 3 को मैं प्लस करूँगी तब भी क्या बनेगा 8। तो ये सब तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको अरेंज करके लिखें तब भी एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास है 2 × 2 × 4 × 4। अगर इस तरीके से आपके पास नंबर है सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आप इसको ऐसे लिखें 2 × 4 2 × 4 तो आंसर तो एक ही आएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, मैं इनको सिर्फ अरेंज कर रही हूँ क्योंकि कॉमन लेने के लिए मुझे लास्ट के नंबर्स को सेम करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी x+1 के साथ क्या लिखूँगी x+7 और x+3 के साथ लिखूँगी x+5 +15 ऐसे ही आ जाएगा, ताकि ये 5 और 3 प्लस हो रहे हैं तो 8 बन रहा है और ये 7 और 1 प्लस हो रहे हैं तब भी 8 बन रहा है। अब मैं इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी और इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। ये हो जाएगा x x² प्लस x7 7x प्लस x1 x और प्लस 7 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो x x² प्लस 5x प्लस 3x और प्लस 5 3 15 और ये प्लस 15 एज इट इज़ यूँ ही आ गया। अब आप देख सकते हैं इनको मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा x² प्लस 7 and 1 8x प्लस 7 और ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 5 and 3 8x प्लस 15 और ये प्लस 15 एज इट इज़। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स जो हैं इसकी एक जैसी हैं, तो हम यहाँ पे वही सपोज करेंगे। लेट मैं y को ले लेती हूँ, लेट y बराबर है किसके x² प्लस 8x के। तो जहाँ जहाँ x² प्लस 8x है मैं वहाँ y लिख दूँगी। इसकी जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 7 और ये हो जाएगा y प्लस 15 और ये प्लस 15 एज इट इज़। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y को y से मल्टीप्लाई करूँगी, y² प्लस 15y प्लस 7y और प्लस 15 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा
15 मल्टीप्लाई बाय 7 5 सा 35 और ये आ गया 105, ठीक है। और ये लास्ट में 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको वाई स्क्वायर प्लस 15 और 7 को प्लस करेंगे तो 22y और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120, ठीक है। अब आपके पास वही क्वेश्चन की टर्म आ गई जो हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 120 1 ज़ा 120, तो 120 1 के टेबल में आता है 120 1 ज़ा 120, लेकिन मैं 1 को प्लस या माइनस करूँ तो 22 नहीं आता, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 12 10 ज़ा 120, ठीक है। और 12 में 10 को मैं प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 22। तो अगेन मैं वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख रही हूँ और प्लस 120 एज इट इज़ लिख रही हूँ। क्या यूज़ करना है मुझे 12 और 10, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 12y और 10y। क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो बड़े नंबर के साथ मैंने लगा दिया प्लस का साइन, और मुझे इनको प्लस करना है इसलिए मैं दोनों के साथ प्लस का ही साइन लगा रही हूँ। अब ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, यहाँ कॉमन आ रहा है y, तो ये बन गया y प्लस 12, और प्लस का साइन यहाँ कॉमन आ रहा है 10, तो ये बन गया y प्लस 12। अगेन आप देख सकते हैं ब्रैकेट सेम है, तो एक दफ़ा मैं लिखूँगी y प्लस 12 और एक दफ़ा मैं लिखूँगी y प्लस 10। अब आप जानते हैं हमने क्या सपोज़ किया था कि y किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 8x के, तो जहाँ y है मैं वहाँ क्या लिख दूँगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप 12 के फैक्टर्स बना के देखेंगे और यहाँ पे 10 के, ठीक है। तो 12 1 ज़ा 12 होता है, और आप जानते हैं कि 3 4 ज़ा 12, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो 3 में 4 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 7। तो मैं 6 के टेबल से करती हूँ, 6 2 ज़ा होता है 12 और 6 में 2 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 8, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और ये जाएगा 6x प्लस 2x प्लस 12, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है 10 1 ज़ा 10, तो 10 1 के टेबल में आता है 10 1 ज़ा 10, लेकिन 10 में 1 को प्लस करती हूँ तो 11 आता है, 8 नहीं आता। ऐसे ही 2 5 ज़ा 10 आता है, लेकिन 2 में 5 को प्लस करूँगी तो 7 आता है, 8 नहीं आता। और फिर 5 के टेबल में 10 आता है तो अगेन 5 2 ज़ा 10 और 5 में 2 प्लस करते हैं तो 7 आता है, तो 8 हमें किसी तरह नहीं मिल रहा, तो हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो ये बचा x प्लस 6, ये प्लस का साइन, यहाँ 2 कॉमन आ गया तो अगेन बचा x प्लस 6, ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। ये दोनों सेम ब्रैकेट आ गए, एक दफ़ा हम सेम ब्रैकेट लिखेंगे, एक दफ़ा x प्लस 2 लिखेंगे और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 13 कराया है, सेम इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 14 करना है, सेम यही मेथड अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी मिडिल टर्म ब्रेक का है, वो भी आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराया है उसी तरीके से है। मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, अगेन दोनों के ब्रैकेट देखिए सेम है, 2a प्लस बी 2a प्लस बी, तो आप क्या करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा ये x पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इस पे स्क्वायर है, और -5 के साथ क्या आ जाएगा x और प्लस क्या आ जाएगा 3। अब आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर है कुछ इसको आपने ख़ुद कंप्लीट करना है, ऐसी खाली जगह नहीं छोड़नी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, तो आप इसमें भी देख सकते हैं ये सेम है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया है आप इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैं अब आपको ख़ुद करवा रही हूँ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, जैसे मैं समझा रही हूँ ऐसे ही समझते हुए चलिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है
हेडिंग डाल रही हूँ। मेरे पास जगह कम पड़ सकती है, इसलिए मैं एक स्टेप नहीं कर रही। जो मैं आपसे कहती हूँ ना, जैसे क्वेश्चन है आप एक दफ़ा वही लिखेंगे, तो मैं वो नहीं कर रही। आप एक दफ़ा पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये काम आगे करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, 6x + y पर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है मेरे पास, +5 और ये है x - x² - y²। तो मुझे क्या करना है कि मैंने इस 5 को ब्रेक करना है, ठीक है। और ब्रेक मैंने किस तरीके से करना है कि मेरे पास ऐसा नंबर आए जो कि 3 के टेबल में या 6 जो है उस टेबल में आता हो। या ये मैं आपको एग्जांपल के लिए लिख देती हूँ। अगर मैं 5 की जगह लिखूँ 9 - 4, तो 9 - 4 का मतलब क्या होता है, 5, तो एक ही बात है। और ये x² - y² मैंने एज इट इज़ लिख दिया, -6x - y पे होल स्क्वायर भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद स्टेप 6x + y पे स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस ये 9 जो है इस x² y² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 9 के साथ लिख दिया x² - y²। और इस 4 के साथ भी लिख दिया, -4 के साथ भी लिख दिया x² - y²। और ये -6x - y पे स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब आप जानते हैं ये 6 एज इट इज़ आ गया, x + y पर स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि जगह में मसला ना हो। a² - b² = a + b a - b। तो हमारे पास है x² - y², तो ये हो जाएगा x + y और x - y। तो यहाँ पे मैं 9 के साथ क्या लिख सकती हूँ, x + y और x - y। इसी तरीके से -4 के साथ भी मैं लिख सकती हूँ x + y x - y। और -6x - y पर स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, आपको ये क्लियर नज़र आ रही हैं, 4 टर्म्स हैं। एक टर्म ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 6 और 9 एक टेबल में आते हैं जो कि 3 का टेबल है, तो मैं लिख दूँगी 3। और यहाँ x + y है, यहाँ भी x + y है, तो इसके साथ क्या कॉमन लेंगे हम, x + y। अब यहाँ क्या बचा, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 से आता है, तो मैंने 2 लिख दिया। x + y 2 हैं, एक बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ एक x + y। प्लस 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 से आता है, x + y बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, x - y। अब इन दोनों में ये माइनस का साइन है। 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। x - y दोनों में है, इसलिए x - y कॉमन आ गया। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 से आता है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 और x + y, क्योंकि x - y बाहर आ गया। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 से आता है, और x - y 2 हैं, एक बाहर आ गया, तो यहाँ कितने बचे, एक x - y यहाँ पे बच गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x + 3y। और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को y से करेंगे तो 2y। इसी तरीके से 3 को x से करेंगे तो 3x और 3 को y से करेंगे तो 3y। माइनस एज इट इज़ 2 को x से करेंगे तो 2x और 2 को y से करेंगे तो 2y। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को y से करेंगे 2y, 3 को x से करेंगे 3x और 3 को y से करेंगे तो 3y। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन करी है। 3x + 3y एज इट इज़ आ गया है। 2x और 3x को प्लस किया तो 5x, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, इसलिए सिर्फ y आ गया। बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था तो माइनस। अब ये राउंड ब्रैकेट हो जाएगा, -2x - 2y एज इट इज़ आ गया। यहाँ भी 2x 3x प्लस हुए तो 5x और -y, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा, इसलिए सिर्फ y हो गया। अब ये एक टर्म हो गई है और ये एक टर्म हो गई। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5x - y। तो अब मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगी 5x - y। कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3x + 3y, और क्या कॉमन बचा, -2x - 2y।
क्योंकि ये 5x माइनस वाई तो कॉमन बाहर आ गया। 5x माइनस वाई एज इट इज़ आ गया। ये हो गया 3x प्लस 3y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2y। 5x माइनस वाई और ये 3x में से 2x माइनस किया तो खाली x और 3 और 2 हो गया 5y। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराया है अभी, सेम उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होगा, जो कि आप खुद करेंगे होमवर्क में। इसके बाद आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फैक्टराइज कम्प्लीटली, आपको इसे फैक्टराइज करना है। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 12 है और 27 है और दोनों नंबर पर स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, और 12 और 27 किसी का स्क्वायर नहीं होते। इट मीन्स यहाँ से आपको कोई नंबर कॉमन लेना पड़ेगा और फिर आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप रफ कॉलम में इसको फैक्टराइज करेंगे और सही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से नंबर 2 है, यहाँ पे भी आप इसी तरीके से करेंगे, यहाँ भी आप यही करेंगे, फैक्टराइज कैसे करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मिडिल टर्म ब्रेक होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 MCQs ये भी मिडिल टर्म ब्रेक होने वाला है। ये तमाम टाइप के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 14A और 14B में कर चुके हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, रफ में फैक्टराइज करेंगे और जो सही क्वेश्चन होगा उसको सिलेक्ट करके सही आंसर पे टिक करेंगे। तो चैप्टर 14 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।